हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं सुधाकर अभिषेक अपने यूट्यूब चैनल एसडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में बाल विकास से संबंधित 30 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। ये प्रश्न सीटेट, यूपी टेट, अदर स्टेट टेट, पीजीटी आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, बालक भाषा को समझने और बोलने में समस्या प्रदर्शित करता है। पहला विकल्प है डिस्फेजिया, दूसरा है डिस्प्रेक्सिया, तीसरा है डिस्ग्राफिया, चौथा है डिसलेक्सिया। मित्रों, इसमें पहला विकल्प सही है। डिस्फेजिया के अंतर्गत बालक भाषा को समझने और बोलने में समस्या प्रदर्शित करता है। डिस्प्रेक्सिया शारीरिक गतिविधि विकास संबंधी विकार है। तीसरा है डिस्ग्राफिया, ये लेखन संबंधी विकार है। चौथा विकल्प डी डिसलेक्सिया, ये पठन दोष के अंतर्गत आता है। पहला विकल्प इसमें सही है। दूसरा प्रश्न है, जीन पियाजे द्वारा बालकों के बौद्धिक विकास की कितनी विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। पहला विकल्प है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा है 8। जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था। पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रिय अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रिय अवस्था, चौथा है औपचारिक संक्रिय अवस्था। इसमें दूसरा विकल्प सही है, 4। मित्रों, तीसरा प्रश्न आपके समक्ष है, 2 भाषाओं में बात करने की क्षमता को क्या कहते हैं। बाईलैंग्वेलिज्म, वाक्पटुता, द्विभाषिता, इनमें से कोई नहीं। 2 भाषाओं में बात करने की क्षमता को द्विभाषिता कहते हैं। इसमें तीसरा विकल्प सही है। चौथा प्रश्न मित्रों आपके समक्ष है, भाषा सीखने में प्रभावी उपाय है वार्तालाप करने, समाचार पत्र पढ़ने, सहायक पुस्तकें पढ़ना, पाठ्य पुस्तकें पढ़ना। भाषा सीखने में सबसे ज़्यादा जो प्रभावी है वह है वार्तालाप करना। इसमें पहला विकल्प आपका सही है। 5वां प्रश्न है, वह अवस्था जिसमें प्रतिभाशाली बालक के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, बाल्यावस्था। मित्रों, इसमें चौथा विकल्प सही है। बाल्यावस्था में प्रतिभाशाली बालक के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। 6वां प्रश्न है, अधिगम के अनुबंध सिद्धांत बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग के प्रतिपादक हैं। अधिगम का जो अनुबंध सिद्धांत था वह थांडाइक का है। इसे बंध सिद्धांत भी कहते हैं। इसलिए मित्रों चौथा विकल्प सही है, थांडाइक। 7वां प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षार्थी का आकलन होता है सतत, वस्तुनिष्ठ, व्यापक। चौथा विकल्प है क्रियात्मक। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षार्थी का आकलन मित्रों सतत होता है। इसलिए इसमें पहला विकल्प सही है, सतत, जो लगातार चलता रहता है। और वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली लागू भी है। मित्रों 8वां प्रश्न है, बालक में भाषा विकास की पहली अनुक्रिया है रुदन, ध्वनियाँ, एकल शब्द, द्विअर्थी शब्द। बालक में भाषा विकास की पहली अनुक्रिया रुदन होती है। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसकी पहली ही क्रिया रोना होती है। इसलिए मित्रों इसमें पहला विकल्प आपका सही है, रुदन। मित्रों 9वां प्रश्न आपके समक्ष है, शब्द उच्चारण की लघुत्तम अर्थपरक इकाई है। जो पहली इकाई है शब्द उच्चारण की, मित्रों 4 विकल्प आपके समक्ष है, रूपिम, स्वनिम, फेरोमोन्स, संप्रत्यय। तो इसमें पहला विकल्प आपका सही है, रूपिम शब्द उच्चारण की लघुत्तम अर्थपरक इकाई है। पहला विकल्प इसमें सही है, रूपिम। 10वां प्रश्न आपके समक्ष है, वह बालक जो विभिन्न ध्वनियों के बीच अंतर महसूस न कर पाने की समस्या महसूस करता है। विभिन्न ध्वनियों के बीच जो अंतर न महसूस कर पाए, वह बालक किस समस्या से ग्रसित है।
पहला विकल्प आपके समक्ष है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, दूसरा है डिस्फेजिया, तीसरा है डिस्ग्राफिया, चौथा है डिसलेक्सिया। मित्रों ये पहला विकल्प इसमें सही है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, पहला विकल्प सही है। 11वां प्रश्न आपके समक्ष मित्रों है, स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? पहला विकल्प आपके समक्ष है प्रतिदर्श सिद्धांत, दूसरा है द्विकारक सिद्धांत, तीसरा है समूह कारक सिद्धांत, चौथा है त्रिकारक सिद्धांत। मित्रों स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत की व्याख्या की थी। पहला है सामान्य कारक, दूसरा है विशिष्ट कारक, जी एंड यस फैक्टर, टू टाइप्स ऑफ फैक्टर बाय स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने दो प्रकार के सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत की व्याख्या की है, इसलिए मित्रों इसमें दूसरा विकल्प सही है, द्विकारक सिद्धांत। 12वां प्रश्न आपके समक्ष है, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस को ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, तीसरा विकल्प है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, चौथा विकल्प है ड्रा-ए-मैन परीक्षण। मित्रों क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण को ब्लॉक डिजाइन परीक्षण है। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था और ड्रा-ए-मैन परीक्षण मूरे द्वारा दिया गया था, इसलिए इसमें क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण दूसरा विकल्प आपका सही है। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण को ब्लॉक डिजाइन परीक्षण का उदाहरण है। 13वां प्रश्न आपके समक्ष है मित्रों, वैयक्तिक भिन्नता का क्षेत्र नहीं है, हर एक व्यक्ति में अलग अलग गुण पाए जाते हैं, अलग अलग अवगुण भी होते हैं, जो भिन्नता इनमें पाई जाती है वह उसका क्षेत्र नहीं है। पहला है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, संवेगात्मक। तो वैयक्तिक भिन्नता का क्षेत्र इसमें आर्थिक नहीं है, तीसरा विकल्प सही है। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक इन सब में वैयक्तिक भिन्नता का क्षेत्र होता है। 14वां प्रश्न आपके समक्ष है, सृजनात्मकता की विशेषताओं में शामिल है अभिसरण, लचीलापन, लिंग भेद, कठोर व्यक्तित्व के कारक। सृजनात्मकता की विशेषताओं में लचीलापन शामिल है। कोई भी विद्यार्थी या छात्र जो सृजनात्मक है, जो क्रिएटिव है, वह हमेशा फ्लेक्सिबल होता है, लचीलापन उसका विशेष गुण होता है, इसलिए इसमें दूसरा विकल्प आपका सही है, लचीलापन। 15वां प्रश्न आपके समक्ष है, दिवा स्वप्नों में विचरण करने की आदत किस अवस्था में प्रबल होती है? दिवा स्वप्न, जो दिन में भी स्वप्न देखें, बैठे हैं स्वप्न देख रहे हैं, तो वह किस अवस्था में है? पहला विकल्प है बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में। मित्रों इसमें तीसरा विकल्प आपका सही है, किशोरावस्था में दिवा स्वप्न में विचरण करने की आदत प्रबल होती है, इसमें तीसरा विकल्प आपका सही है। 16वां प्रश्न आपके समक्ष है, स्किनर के कितने प्रकार के उप पुनर्बलन का प्रयोग किया है? स्किनर महोदय हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने कितने प्रकार का उप पुनर्बलन का प्रयोग किया है? तो मित्रों इन्होंने दो प्रकार का पुनर्बलन प्रयोग किया है, 2, 6, 4, 8, 4 विकल्प हैं, पहला विकल्प इसमें सही है, 2। 17वां प्रश्न आपके समक्ष है, स्त्री पुरुष की अपेक्षा कम बुद्धिमान होती हैं, यह कथन प्रदर्शित करता है। बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है, टेट सीटेट के कई बार पूछा गया है, स्त्री पुरुष की अपेक्षा कम बुद्धिमान होती हैं, यह कथन प्रदर्शित करता है। पहला विकल्प है बुद्धि के विभिन्न पक्षों को, दूसरा है सामाजिक मान्यताओं को, तीसरा है लैंगिक पूर्वाग्रह को, शारीरिक भिन्नता को। तो मित्रों इसमें तीसरा विकल्प आपका सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह, पहले से किसी के प्रति पूर्वाग्रह रखना, दुराग्रह रखना, तो वह पूर्वाग्रह के अंतर्गत आता है, तो इसमें तीसरा विकल्प आपका सही है। स्त्री पुरुष की अपेक्षा कम बुद्धिमान होती हैं, यह एक लैंगिक पूर्वाग्रह है।
मित्रों 18वां प्रश्न आपके समक्ष है। बुद्धि के प्रकार हैं। पहला विकल्प है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, ये सभी। मित्रों बुद्धि के ये सभी हैं, इसलिए इसमें चौथा विकल्प आपका सही है, ये सभी। 19वां प्रश्न आप सबके समक्ष है। कर्ट लेविन द्वारा दिया गया अधिगम सिद्धांत है। कर्ट लेविन ने किस सिद्धांत को दिया था जो अधिगम पर आधारित था? पहला विकल्प आपके समक्ष है आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, दूसरा है संबंधवाद सिद्धांत, तीसरा है क्षेत्र सिद्धांत, चौथा विकल्प है कार्यात्मक अनुबंध सिद्धांत। तो इस कर्ट लेविन ने जो सिद्धांत दिया था वह है क्षेत्र सिद्धांत, इसलिए इसमें तीसरा विकल्प आपका सही है। आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत मैस्लो द्वारा दिया गया था, संबंधवाद थार्डाइक द्वारा दिया गया है और कार्यात्मक अनुबंध सिद्धांत ये स्किनर द्वारा दिया गया है। चारों विकल्प आपके समक्ष व्याख्या के रूप में हैं। अगला प्रश्न मित्रों है, नैतिक सापेक्षता का जनक कौन है? कोहलबर्ग, जीन पियाजे, फ्रायड, एरिक्सन। चार पक्ष आपका है, विकल्प है। पहला कोहलबर्ग ने सूझबूझ कर दिया था। जीन पियाजे ने नैतिक सापेक्षता सिद्धांत का जनक माना जाता है। दूसरा है फ्रायड, ये मनोविश्लेषणवादी हैं, इसलिए इसमें मित्रों दूसरा विकल्प आपका सही है, जीन पियाजे। 21वां प्रश्न आप सबके समक्ष है। मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का एक आग्रह है। मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति में किस प्रकार की शिक्षा दी जाए? पहला विकल्प है मातृभाषा में शिक्षा, दूसरा है राष्ट्रभाषा में शिक्षा, तीसरा है त्रिभाषा फार्मूले के अंतर्गत शिक्षा, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। मित्रों मॉन्टेसरी बेसिक शिक्षा प्रणाली से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये इसमें एक आग्रह की गई थी कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, इसलिए इसमें पहला विकल्प आपका सही है, मातृभाषा। 22वां प्रश्न मित्रों आपके समक्ष है। वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। वैलेंटाइन मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार सीखने का आदर्श काल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, शैशवावस्था है। पहला विकल्प इसमें आपका सही है, शैशवावस्था। मित्रों 23वां प्रश्न आपके समक्ष है। किस आयु वर्ग के बालक में दल भावना का विकास प्रारंभ हो जाता है? दल भावना का मतलब होता है गैंग, एक टीम बना करके चलने के किस आयु वर्ग में प्रारंभ होता है? पहला विकल्प आपके समक्ष है 2 से 6 वर्ष में, दूसरा है 6 से 10 वर्ष में, तीसरा विकल्प है 10 से 15 वर्ष में, चौथा विकल्प है 15 से 20 वर्ष में। तो मित्रों 6 से 10 वर्ष की आयु वर्ग के बालक में दल भावना का विकास प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसमें मित्रों दूसरा विकल्प आपका सही है, 6 से 10 वर्ष में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार टेट सीटेट में आया है। 24वां प्रश्न मित्रों आपके समक्ष है। गिलफोर्ड ने संवेगों के कितने वर्ग बनाए हैं? गिलफोर्ड महोदय हैं, पहला विकल्प है 6, दूसरा है 5, तीसरा है 4, चौथा है 3। 3 जो विकल्प का ऑप्शन है डी, ये आपका सही है। गिलफोर्ड महोदय ने 3 प्रकार के संवेगों का वर्ग बनाए थे। पहला था विषय वस्तु, दूसरा है संक्रिया, तीसरा है उत्पाद। इन 3 वर्ग में गिलफोर्ड ने संवेग को व्याख्यायित किया था, इसलिए इसमें चौथा विकल्प आपका सही है, 3। 25वां प्रश्न मित्रों आपके समक्ष है। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की व्याख्या करने के लिए अनुदैर्ध्य दृष्टिकोण लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच को अपनाया? मूरे, पियाजे, कोहलबर्ग, फ्रायड। तो मित्रों इसमें पहला विकल्प आपका सही है, मूरे ने लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच को अपनाया था, मूरे। 26वां प्रश्न है मित्रों आपके समझ। समावेशी शिक्षा की मुख्य प्रक्रिया है समावेश, सामान्यीकरण, संस्था रहित शिक्षा, ये सभी। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समावेश, सामान्यीकरण, संस्था रहित भी
अर्थात ये सभी मुख्य प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, इसलिए मित्रों इसमें चौथा विकल्प आपका सही है, ये सभी। 27वां प्रश्न आप सबके समक्ष है, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। प्रतिद्वंदात्मक, द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट जहाँ हो सोशलाइजेशन में, वहाँ पे ये दूसरा विकल्प आपका सही है, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में प्रतिद्वंदात्मक बढ़ता चला जाता है, दूसरा विकल्प है सही, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था। 28वां प्रश्न मित्रों आपके समक्ष है, वाइगोटस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। पहला विकल्प है बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, दूसरा है बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, तीसरा है बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, चौथा है बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। मित्रों इसमें चौथा विकल्प सही है, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए स्वयं से बोलते हैं, चौथा विकल्प आपका सही है, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए स्वयं से बोलते हैं। मित्रों 29वां प्रश्न आपके समक्ष है, बहुत महत्वपूर्ण है, किशोरावस्था संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था है। यह कथन है स्टैनले हॉल का, क्रो एंड क्रो का, थॉर्नडाइक का, कर्ट लेविन का। मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, किशोरावस्था संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था है। ये परिभाषा स्टैनले हॉल ने दी थी, इसलिए इसमें पहला विकल्प आपका सही है, स्टैनले हॉल। मित्रों अंतिम प्रश्न है, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों की संख्या कितनी थी। 3, 4, 5, 6। पहला विकल्प है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 6। मित्रों थॉर्नडाइक सीखने के मुख्य नियमों की संख्या 3 थी, पहला विकल्प इसमें आपका सही है, 3। मित्रों आज हमारा यह पूरा प्रश्न 30 प्रश्नों की श्रृंखला के रूप में था। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपको कहीं लगता है प्लीज़ सजेस्ट कमेंट बॉक्स में जाके करें, और हमारे चैनल एसडी पॉइंट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू सो मच।